हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो आज जो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की, और उम्मीद करता हूं कि चैप्टर नंबर 1 और 2 की वीडियोस तुमने देख भी ली होगी और अच्छे से उसको प्रिपेयर भी कर लिया होगा। अपने टेस्ट्स के लिए, स्कूल टेस्ट हैं, क्लास टेस्ट है, व्हाटएवर इट इज, उसके लिए तुमने प्रिपेयर कर लिया होगा कि कंटेंट तो तुम्हारे मतलब का ही बना हुआ भाई। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं अपना चैप्टर। डिवाइड करेंगे इसको दो पार्ट्स में, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आधा चैप्टर, पार्ट 2 में पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं। देखो, एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। हिंदी में मुझे अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूं, एनवायरनमेंट को हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब होता है कि हमारे आसपास नेचर में जो चीजें हो रही है वो पर्यावरण है। अब यहां पर सिंपली अगर मैं बात करूं तो टॉपिक का नाम क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी बिजनेस के अराउंड, बिजनेस के बाहर, बिजनेस रिलेटेड जो चीजें हो रही हैं उसे क्या बोलेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि बिजनेस का पर्यावरण। हर चीज का, हर किसी का एक अपना खुद का एनवायरनमेंट होता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरा एनवायरनमेंट क्या है? मेरे दोस्त हैं, है ना, मेरे जो नोन वंस हैं, मेरा जो काम है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जो मेरे को अफेक्ट करता है, वो मेरा एनवायरनमेंट है। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंडर आ जाती हैं। बात सिंपल से इतना समझो, बस आप सिंपल से इतना समझो। ये दो तरीके से होती हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। हमारे जो एनवायरनमेंट में चीजें हैं वो हमें दो तरीके से अफेक्ट करती है, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। बस यही चीजें हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस के रिगार्डिंग कौन कौन सी चीजें होती है जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो ध्यान से सुनना जरा। देखो, सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है? देखो, द फैक्टर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द बिजनेस कम्स अंडर बिजनेस एनवायरनमेंट। हर वो चीज जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी उसे बोलेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हारी छुट्टियां पड़ेंगी, 1-1.5 महीने बाद तुम्हारी छुट्टियां पड़ जाएंगी और तुम सारे जाओगे, अपनी नानी के घर जाएगा, कोई दादी के घर जाएगा, कोई अपने गांव जाएगा। तो वहां पर जो बिजनेस चल रहे हैं उनकी सेल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सिंपली समझो, क्या होगा? तुम नानी के यहाँ जाओगे अपने, वहां पर कोई फेमस मोमोज वाला होगा, तो कोई किसी चीज वाला होगा, किसी चीज वाला, तो उनके जो कस्टमर्स होंगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। जब तुम यहां से चले जाओगे तो जिनसे तुम अभी खा पी रहे हो, क्या उनके कस्टमर्स घटेंगे या नहीं घटेंगे? बिल्कुल घटेंगे। तो जो चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को अफेक्ट करती हैं उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, अब आप सबके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, आप नई क्लास में चले गए हो, तो अब आप सबको स्टेशनरी की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना? पेन चाहिए होगा, पेंसिल चाहिए होगी, रजिस्टर्स चाहिए होंगे, इसे स्टेशनरी बोलते हैं। अब ये समझो कि जो स्टेशनरी शॉप्स होंगी उनका बिजनेस बढ़ गया, बढ़ा या नहीं बना? तुम जाओगे उनके पास तो उनसे सामान खरीदोगे तो उनका बिजनेस बढ़ा ना भाई। तो बस यही है बिजनेस एनवायरनमेंट। हर वो चीज जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है उसको बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, ध्यान से। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग। स्कैन करने का मतलब जानते हो ना? स्कैन सुना होगा तुमने। स्कैन करने का मतलब होता है कि भाई पूरा का पूरा स्कैन करके एनालाइज कर लेते हैं, पूरी तरीके से पिक्चर को समझ लेते हैं, पूरी तरीके से अवेयर हो जाते हैं कि किस किस चीज में क्या क्या है। अगर हमारा बॉडी की स्कैनिंग होती है तो हमारी जितनी भी बीमारियां, दिक्कत, परेशानी वो सारी निकल जाती है। जब किसी पेपर को स्कैन करते हैं तो देखते हैं कि भाई उस पेपर में क्या चीजें हैं, पूरी तरीके से उसको देख लिया जाता है। स्कैन करने का मतलब क्या है? एनालाइजिंग प्रॉपरली इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीट अवेयरनेस अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टफ। सिंपल। किसी के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस के लिए या एनालिसिस के लिए उसको स्कैन करना कहलाता है स्कैनिंग। सिंपल है, बात समझ में आ रही है? तो स्कैनिंग का मतलब क्या है कि द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नोन एज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। यानी बिजनेस के बारे में पूरी तरीके से जानना, पूरी तरीके से समझना, उसी को एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब समझ गए आप? क्या बोलते हैं? अब जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी स्टेशनरी की बात की, है ना, तो जो स्टेशनरी की शॉप वाला था उसको पता है कि अब जो टाइम है वो बच्चों का है स्टेशनरी खरीदने का। उसने क्या किया? अपनी शॉप के आगे एक टेंट लगा दिया, एक सीलिंग लगा दी नॉर्मल। तो अब इससे क्या होता है, जैसे हम कोई टेंट वगैरह देखते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा से एक मैसेज आता है कि भाई यहाँ क्या हो रहा है भाई, मतलब एक क्यूरियोसिटी आती है। अब क्या होगा, उसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा, अच्छा यहाँ पे स्टेशनरी की शॉप है। थोड़ा सा चेंज किया उसने समझ लिया, पहचान लिया पहले से सामने से वाले बंदे ने कि भाई अब स्टूडेंट्स आएंगे,
स्टूडेंट्स को हमारी जगह का पता होना चाहिए, उसके ठीक साथ में एक अपना बैनर लगा दिया बड़ा सा। अब बताओ कि तुम एज ए स्टूडेंट कितना इजी होगा तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है एग्जैक्टली कि भाई वहां पर टेंट जहां लगाना वहीं पे स्टेशनरी की शॉप है, जाओगे फटाफट खरीद लोगे। इसको बोलते हैं स्कैनिंग करके और उसका फायदा उठाना। तो स्कैनिंग के लिए क्या किया, एनवायरनमेंट को समझा कि इस टाइम एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, किस चीज की नीड है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गर्मी आ गई तो एसी वाले क्या करेंगे, भर भर के एड्स दिखाएंगे आपको। फैन वाले क्या करेंगे, भर भर के एड्स दिखाएंगे। कूलर वाले क्या करेंगे, भर भर के एड्स दिखाएंगे। तो ये सारी कंपनीज क्या करेंगी, आपको एड्स दिखाएंगी। क्यों एड्स दिखाएंगी, क्योंकि एनवायरनमेंट का पता है उनको कि अब हमारे बिजनेस का सही एनवायरनमेंट आ गया है जहां हमें भर भर के सेल्स करनी है। समझ रहे हो। तो इसी चीजों को समझना, एनालिसिस करना, जानना, इन्हीं को कहा जाता है स्कैनिंग, एनवायरमेंटल स्कैनिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है। तो in other words, it is process through which the businessman monitor and the relevant environment to scan coming opportunities and threat which can affect the organization। आने वाली जो opportunities हैं और जो threats हैं यानी मुश्किलें हैं, उन दोनों को देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि भाई ये सही टाइम है बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड करने का। अब मुझे पता चल रहा है अगर मैं इस टाइम कंटेंट नहीं दूंगा तो कब दूंगा, एग्जाम्स होने के बाद दूंगा तो क्या फायदा होगा उसका। तो इस टाइम पे मुझे अच्छा कंटेंट बना के आपको डिलीवर करना है। तो मुझे ये बात पता चल गई, मेरे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं स्टूडेंट्स को अच्छा, रेलेवेंट और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। समझ रहे हो आप, बाद में उसका क्या फायदा होगा। तो इसी को बोलते हैं बिजनेस एनालिसिस करना। आई बात समझ में। अब उससे फायदे भी हैं और उससे ये भी पता चलता है कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए एज अ बिजनेसमैन। बात समझ में आ रही है। अब देखते जरा फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या है, ऊपर बात समझ में आ गया आपको। बिजनेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग इसलिए की जाती है कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फायदे हैं उनको कैप्चर किया जा सके, जितने भी थ्रेट्स हैं उससे बचा जा सके, उसके अगेंस्ट काम किया जा सके। बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला फीचर क्या है, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी फोर्सेस हैं, जो भी चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, एक्सटर्नल होती हैं। क्या होती हैं, एक्सटर्नल। बात समझ में आ रही है। तो इट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स या फोर्सेस और इंस्टीट्यूशंस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वो सारे आते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, वो कोई कंटेंट बना रहा है, अब मैंने कुछ नहीं किया लेकिन इनडायरेक्टली उसके कंटेंट से मुझे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। जैसे मान लो कि उसकी ऑडियंस को देखती थी, अब मेरा कंटेंट आया तो जो मेरा कंटेंट है उसकी ऑडियंस को भी पसंद आ गया, तो इनडायरेक्टली मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए। बात समझ में आ रही है। या मेरा कंटेंट अगर उससे खराब है, जो कि नहीं हो सकता है, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं उस पर, है ना, तो क्या होगा, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया लेकिन मेरे जो कस्टमर्स हैं वो उसके पास चले गए। ऐसा होता है। अब मैं स्टेशनरी की बात कर रहा था, स्टेशनरी शॉप है, वहां पर प्रोडक्ट मिल रहे हैं लेकिन उसके 2 4 5 दुकानें छोड़ के एक और स्टेशनरी शॉप है, उसके प्रोडक्ट उससे क्वालिटी है और प्राइस में भी कम है। तो इसने कुछ नहीं किया लेकिन उसने प्राइस कम करके कस्टमर्स खींच लिए। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट जो करते हैं उसे बोलते हैं फोर्सेस। क्या, एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये फोर्सेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक फोर्स और एक होता है जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं बिजनेस को किसी, फॉर एग्जांपल बिजनेस के इन्वेस्टर्स, बिजनेस के भरोसेमंद कस्टमर्स जो रेगुलर बेस पर बिजनेस के पास आते हैं, बिजनेस के सप्लायर्स, ये सारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे, सोशल। अब जैसे मान लो कि सोसाइटी में कोई चेंज आया, सोसाइटी का टेस्ट चेंज हुआ, है ना, तो हमने, हमारे पास प्रोडक्ट वही है अभी भी लेकिन सोसाइटी का टेस्ट चेंज हो गया तो हमारी सेल गिर गई। आ रही हो समझ में। गवर्नमेंट ने अपनी कोई नई पॉलिसी ला दी, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी लाने की वजह से क्या हुआ कि हमारे को अफेक्ट हुआ। कैसे अफेक्ट हुआ, गवर्नमेंट ने कहा भैया हम टैक्स रेट बढ़ाएंगे, तो हमारे लिए तो बिना कुछ करे चीजें महंगी हो गई। हमें डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने चेंज किया, उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है। आ रही बात आपको समझ में। ऐसे ही पॉलिटिकल हो सकता है। अब जैसे पॉलिटिकल मतलब क्या, इलेक्शंस आ रहे हैं, अब इलेक्शन वाले दिन, सपोज इलेक्शन वाले दिन आधे दिन के लिए बोलते हैं कि भाई शॉप सारी बंद रहेंगी, समझना बात को, तो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर फर्क पड़ रहा है ना। तो जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करे उसे क्या बोलेंगे, जनरल फोर्स, और जो डायरेक्टली इफेक्ट करे उसे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक फोर्स। बात समझ में आ रही है। स्पेसिफिक में कस्टमर्स हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, और इनडायरेक्ट में क्या हो गए, गवर्नमेंट हो गई, कोई लीगल एक्टिविटीज हो गई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो गई, सोशल एक्टिविटी हो गई। ठीक है, ये सारे।
इसके बाद आती है बात अनसर्टेनिटी, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत ही अनसर्टेन है, यानी देयर इज रेगुलर चेंज, रेगुलर चेंज होता है, कुछ भी ऐसा नहीं कि भाई चेंज आज हुआ है तो अगला चेंज 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, नहीं। आप खुद ही देख लो ना कि आज के टाइम पे फैशन कितना फास्ट हो गया, तुम एक शर्ट पहनते हो 2-3-4 बार पहनते हो फिर दोबारा नई शर्ट के लिए डिमांड कर लेते हो, तो टेस्ट लगातार चेंज हो रहा है। और कस्टमर ही तो गॉड है, बिजनेस में कौन है गॉड? कस्टमर है, कस्टमर ही तो डिसाइड करेगा बिजनेस का फ्यूचर। अगर एक सेंस में बात करूं तो जो कस्टमर का टेस्ट है बिजनेस किसके हिसाब से बनाएगा? कस्टमर के हिसाब से, और कस्टमर का टेस्ट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अनसर्टेन है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या होता है? बिल्कुल अनसर्टेन होता है, क्योंकि हाई चेंजिंग मार्केट है। समझ में आ रही बात? तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एंड द अपकमिंग चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एज ऑल इट्स फैक्टर्स आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। समझ में आ रही बात? मेरी कपड़े की शॉप है, ठीक है, आपको एक शर्ट लेके आते हो, मैं उसके बहुत देखता हूँ कि 5-7 जो लड़के हैं वो शर्ट खरीद के गए, ले गए, मैं उसका बहुत सारा स्टॉक ला के रख लेता हूँ, अगले दिन ही 2-3 दिन बाद उनको कोई और शर्ट पसंद आ जाती है। अब क्या करें भाई, मेरा सामान तो वेस्ट हो गया। समझ में आ रही बात? तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही अनसर्टेन होता है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, उसके लिए हम सर्टेन हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है डायनामिक। अब ऊपर बात कर ली अनसर्टेन, अनसर्टेन का यही मतलब होता है कि इट इज फ्लेक्सिबल, है ना, सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है, तो अनसर्टेन है। जो अनसर्टेन है, फ्लेक्सिबल है, चेंजेबल है, वो डायनामिक है। जिसमें लगातार बार बार निरंतर चेंजेस आते रहे, वो क्या है? डायनामिक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बहुत ही डायनामिक होता है। डायनामिक इन नेचर का मतलब होता है कि ये चेंजेबल है, ये फ्लेक्सिबल है, बहुत रैपिड चेंज आते हैं इसमें, बहुत जल्दी चेंज आते हैं इसमें। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड रेगुलर चेंजिंग। इट इज नॉट अ स्टैटिक थिंग विच विल रिमेन सेम फॉर एवर। ठीक है, एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता, जैसे हमारा मौसम है ना, बदलता रहता है। अभी गर्मियां चल रही हैं, फिर बारिश आ जाएगी, फिर सर्दी आ जाएगी। इस तरीके बिजनेस भी क्या होता है, इसमें भी जो फैक्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। कस्टमर का टेस्ट चेंज होता रहता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहती है, ठीक है, मौसम चेंज होता रहता है। तो इसी के अकॉर्डिंग बिजनेस भी क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो चेंज होती रहती है। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? मुश्किल, है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस करना, समझना। कोई अपने आप में मैगी नहीं है कि 2 मिनट में डाली बन गई और खा ली, ऐसा नहीं होता। ये अपने आप में बिरयानी है, समझ रहे हो? इट टेक्स टाइम ब्रो, टाइम लगता है इसमें। ठीक है, अब जैसे मैगी का क्या सीन है भाई, आपने पैकेट खोला, पानी में मसाला डाला, मैगी डाली, मैगी बन के 2, 4, 5, 10 मिनट में तैयार। 2 मिनट क्लेम करते हैं, लेकिन 5, 7, 10 मिनट में तैयार हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं बिरयानी बनानी है, तो बना लोगे बिरयानी 2 मिनट में? नहीं, क्योंकि बहुत सारे टैंट्रम्स है वहां पर, समझ रहे हो? स्पाइसेस है, पानी कितना लेना है, चावल कौन सा होना चाहिए, समझ में आ रही बात? तो देयर आर सो मेनी टैंट्रम्स, बहुत सारे तामझाम है। तो सिमिलरली बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना भी अपने आप में ठीक वैसे ही है जैसे मैगी बनाना और बिरयानी बनाना। मैगी बनाना बहुत आसान काम है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट आसान तो नहीं है किसी भी हाल में स्कैन करना। तो मुश्किल क्या है? मुश्किल है इतने सारे चेंजेस हैं, लगातार चेंजेस आ रहे हैं। तो आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे आने वाला चेंज कैसा होने वाला है ना? आप कैसे रेगुलर स्कैनिंग कैसे करोगे? रेगुलर टेस्ट में चेंज को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? यानी समझ रहे हो, आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ये बताता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग क्या है, एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड मतलब क्या है कि सारे के सारे जो फैक्टर एंड फोर्सेस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। सारे फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यानी क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है? बिजनेस, है ना। तो कोई भी फैक्टर हो, कोई भी, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली अफेक्ट किसको करेगा? बिजनेस को करेगा। तो इसका मतलब जो चीज सेम चीज को अफेक्ट कर रही है, ठीक है, वो अल्टीमेटली आपस में इंटररिलेटेड होंगी। ठीक है, तो ऑल दी फोर्सेस व्हिच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटररिलेटेड। इंटररिलेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, टू ईच अदर। दैट इज चेंज इन वन फैक्टर विल आल्सो अफेक्ट ऑल दी अदर फैक्टर्स। एक में चेंज होगा तो बाकी फैक्टर्स अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंटररिलेशन होता है किसमें? फैक्टर्स के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग। भैया ये एनवायरनमेंट के स्कैन करना जरूरी क्यों है? देखो, 2-3 बातें तो आप वैसे ही समझ सकते हो, याद करने की जरूरत भी नहीं तुमको। क्या बिजनेस को स्कैन करोगे, एनालिसिस करोगे, तो तुम्हें 2 इंपॉर्टेंट बातें पता है क्या चलेगी?
पहला सबसे पहले तुम्हें मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी किसी चीज को तुमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब बाकी किसी को पता चलने से पहले तुमने अपनी अवेयरनेस से पहले कर लिया कि आने वाले टाइम में ये होने वाला है, तो तुम उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। जब तुम काम करना शुरू करोगे तो इसको बोलेंगे फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दूसरा, तुम्हें पहले से थ्रेट्स के बारे में पता चल जाएगा, जैसे आपको एडवांटेज है ना, ठीक है, तो जो अगर कोई काम करने से जो डिसएडवांटेज होने वाला है आपको वो भी पता चल जाएगा, आने वाले टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको ये भी पता चल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आपके लिए फायदा भी है और आप होने वाले जो नुकसान है उसको भी आइडेंटिफाई कर पाते हो। अगर फायदे को भी आइडेंटिफाई कर लोगे, नुकसान को भी आइडेंटिफाई कर लोगे, अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करोगे उस सिचुएशन के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये दो ऐसे फैक्टर है जो आपको रटे हुए होने चाहिए बिना किसी दिक्कत के, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं एक बार, देखो, हेल्प्स द फर्म टू टेक मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, है ना। जब आपने स्कैन कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, आपको सबके बारे में पता चल गया, चीजों को क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो आप पहले काम करोगे। फॉर एग्जांपल, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एआई टूल्स। आज के टाइम पे बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे एआई टूल्स काम कर रहे हैं, तो जिसको एआई टूल्स के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पता हो, जैसे चैट जीपीटी है, अब तो चैट जीपीटी को टाइम हो गया, लेकिन जिसको स्टार्टिंग में चैट जीपीटी के बारे में पता चल गया होगा और उसने अच्छे उस पर काम कर लिया होगा, स्टडी कर ली होगी, एनालिसिस करके उस पर काम शुरू कर दिया होगा, तो सोचो कितना काम ईजी हो गया होगा। तो जो लोग अब करना शुरू कर रहे हैं वो पहले कर कुरा के बैठे हुए हैं और वो अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं एआई टूल्स के फॉर्म में, है ना। तो सोचो काम कितना आसान हो गया होगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज एट एन अर्ली स्टेज एंड टू गेट मैक्सिमम एडवांटेज, कि जब भी कोई चीज होने वाली है तो उसको स्टार्टिंग में ही पता कर लिया जाता है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि अंबानी, अडानी, ये सब इतना आगे क्यों है? क्योंकि भाई प्रॉपर टीम ऑफ एनालिसिस है, एनालिसिस करने के लिए बंदे बैठे हुए हैं, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है पहले ही पता कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, डेवलपमेंट कर लेते हैं उसके ऊपर, है ना, और फिर उसको काम मिल लेना शुरू कर देते हैं। तो उनके पास पहले टेक्नोलॉजी होती है यूज करने के लिए, मतलब उनको पता है फ्यूचर कैसे पता चल रहा है, जो विजनरी कैसे बनते हैं लोग, क्योंकि वो जो अपकमिंग्स है, जो यूजफुल है बिजनेस के लिए, उनको देख के चल रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज देता है, नंबर 1। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा, हेल्प टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। अब यहाँ पर हम एनालिसिस कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए, कि आपके अगल बगल में एक जनरल स्टोर है, उनको पता चलता है कि भाई हमारे इसी गली में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, राज मंदिर खुलने वाला है। राज मंदिर आप सबने सुना होगा, हाइपर मार्केट है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर है, बहुत बड़े लेवल का चेन है इनकी प्रॉपर। तो अब उस शॉपकीपर को जब पता चला कि भाई यहाँ पर एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खुलने वाला है, तो उसके लिए थ्रेट है या नहीं है? अब उसको क्या करना चाहिए? उसको करना ये चाहिए कि अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना चाहिए, ताकि वो जो आने वाला थ्रेट है उससे बच जाए। ये कब पॉसिबल है? जब वो बिजनेस की स्कैनिंग करता रहेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करता रहेगा। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते रहोगे, एनालिसिस करते रहोगे, तो आने वाले जो फायदे हैं वो भी ले पाओगे, और जो नुकसान हो सकते हैं उससे बच पाओगे, अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज कर पाओगे और सर्वाइव कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा हेल्प टू आइडेंटिफाई थ्रेट। तो द बिजनेसमैन who is able to scan the business environment properly can get a warning signal about the negative changes in the environment and be able to arrange resources accordingly। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अब जैसे कि मान लो कि जब कोविड की बात आई थी, तो कोविड के टाइम पे लोगों ने करोड़ों रुपए बनाए सिर्फ मास्क बेच के, क्योंकि वो बिजनेस स्कैनिंग यानी एनवायरनमेंट स्कैनिंग को जानते थे। समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? और उस टाइम पे कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपने अलग अलग प्रोफेशन छोड़ के नए नए प्रोफेशन शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि डिमांड वही थी ना। कई लोगों ने अपनी चलती फिरती दुकानें छोड़ के, अच्छी अच्छी दुकानें छोड़ के सब्जी बेचना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तो बंद नहीं होगा। कई लोगों ने ग्रोसरी स्टोर खोल लिया। क्यों? क्योंकि ये तो बंद नहीं होगा। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट स्कैनिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा, इट इज हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अब जब आपको पता चल गया कि क्या थ्रेट्स हैं, क्या बेनिफिट्स है जो आप उठा सकते हो, तो आप अकॉर्डिंगली परफॉर्म करोगे, उसके लिए रिसोर्सेज और फैक्टर्स इकट्ठा करने में लग जाओगे, उनको इकट्ठा करोगे ताकि आप भी उसका फायदा उठा सको, फायदा ले सको। तो बस वही चीजें यहाँ पर। ठीक है, क्या द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सप्लाई गुड्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट की जो डिमांड है अकॉर्डिंगली उनको सप्लाई देना है। व्हेन अ बिजनेसमैन इज एबल टू स्कैन द एनवायरनमेंट प्रॉपरली, दे कैन अरेंज रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली। जब पता चल गया कि डिमांड क्या है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग आप सप्लाई करोगे, और सप्लाई के लिए आपको क्या चाहिए होंगे? रिसोर्सेज, फैक्टर्स। वो फैक्टर्स आप अरेंज कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू
एडजस्ट एंड अडेप्ट विद रैपिड चेंजेस। तो ये तो हम लगातार ये पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपने अच्छे से स्कैनिंग कर ली है तो जो भी चेंजेस आएंगे उन चेंजेस को आप अडेप्ट भी कर पाओगे, ठीक है, उन चेंजेस को आप अडेप्ट भी कर पाओगे और उन चेंजेस को आप फेस भी कर पाओगे और उसमें सर्वाइव कर पाओगे। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, एनवायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स द बिजनेसमैन टू अडेप्ट चेंजेस। अगेन द वेरी सेम थिंग कि जो चेंज आप स्कैन कर चुके हो, आपको सारे चेंजेस जो होने वाले वो पता है। तो जब आपको चीजें पता है, आपको ये भी पता है कि क्या फायदे हैं, आपको ये भी पता है क्या नुकसान है, तो आप उन चीजों को अच्छे से अडेप्ट कर सकते हो, चेंजेस को पॉजिटिव मैनर में अडेप्ट करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो, अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आप सही तरीके से स्कैनिंग करते हो तब ओनली, राइट। नेक्स्ट, हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। कैसे? जब आपको पता है कि भाई आपको क्या करना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम टाइम वेस्ट कहाँ होता है? जब हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, कौन सा काम करना है। तो जब हमें एब्सोल्युटली पता है कि ये चेंज आने वाले हैं, उसके लिए हमें अपने आप को इस लेवल तक तैयार रखना पड़ेगा, तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप, यू नीड नॉट डू एनीथिंग इंटेंशनली, वो अपने आप ही होगा भाई, प्री प्लान नहीं होगा, वो होगा क्योंकि सिचुएशन आ गई ना। समझ में आ रही बात? तो जब सिचुएशन वैसी आ गई तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एज पर नीड ऑफ द सिचुएशन, आपको चीजें अपने आप करनी ही पड़ेंगी, कोई सेकंड ऑप्शन होता नहीं है वहां पर। समझ गए? तो अ करेक्ट prediction will always lead great success. Similarly, with continuous and right prediction, the business environment, the performance and market share of the organization automatically increases. ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इस वीडियो का वो पार्ट, इस चैप्टर का हाफ वे डाउन लगभग। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या अभी तक पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, दूसरा हमने पढ़ा व्हाट इज स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग एंड लास्ट में हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग। आई होप ये चारों चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अगर फिर भी किसी भी वजह से कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपके लिए बना के डाल दूंगा। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना, लर्निंग टेक्स टाइम, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अभी तुम 12th के स्टार्टिंग फेज में ही हो, और स्टार्टिंग फेज में हो, अगर आप एंड टाइम में इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है पूरे साल तो ये वीडियो आपको एक्सप्लेन फॉर्म में ही देखनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना बस इतना सा चाह रहा हूं कि लर्निंग टेक्स टाइम, टाइम इज योर इन्वेस्टमेंट। समझने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन आप क्या सोचते हो कि मैं 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो देखूं और मेरे को समझ में आ जाए? ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा नहीं होता है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। समझ गए? तो बस सिंपल है, यहाँ पर बाकी बात आती है समझाने का, समझाने वाला पार्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए होंगे नोट्स के लिए आई एम श्योर आप 3 बुक्स, मोस्टली 3 बुक्स रेफर होती है आपको, या तो एनसीईआरटी, या तो आर के सिंगला, या तो पूनम गांधी। ये 3 बुक्स हैं आपके पास। अब देखो क्या हो अगर इन तीनों का निचोड़, तीनों के नोट्स एक जगह पे मिल जाए आपको, तो बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, इन तीनों के नोट्स आपको एक जगह मिलेंगे। बस आपको करना है क्या है, ये जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल दिखा है आपको, इस इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर हमें डीएम करो नोट्स। जैसे आप नोट्स डीएम करोगे एक ऑटोमेटिक लिंक आपको मिल जाएगी, उस ऑटोमेटिक लिंक को आप क्लिक करोगे तो आपको ड्राइव पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ड्राइव पे इस चैप्टर के नोट्स फ्री में अवेलेबल है, और 3 बुक्स का सार है, वो 3 बुक्स से मिले हुए नोट्स हैं। बताओ, तो 3 बुक्स जो तुम अलग अलग पढ़ते, वो तीनों आप एक नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हो। इतने डिसेंट नोट्स हैं कि यू कैन परफॉर्म वेरी वेल। तो जाओ वहां से नोट्स को डाउनलोड करो, वीडियोस को देख के समझो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कम्युनिकेट करो, कोई दिक्कत बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वीडियोस में कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट करके मुझे सजेशन भी दे सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे मोटिवेट भी कर सकते हो कमेंट करके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ, बिजनेस एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दिस इज पंकज राय साइनिंग ऑफ।